हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं रामदेव को बचाने का। रामदेव के लिए है, यदि मोदी जी इसको संरक्षता देंगे और इसको जो कि अपराध का दंड नहीं दिया गया तो अगली बार मोदी जी को भी दिक्कत हो सकती है। बाबा रामदेव के खिलाफ आप काफी कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। खुले तौर पे उनको ये कहा कि जो पतंजलि का नाम हुआ है पहले कुछ अंजलि करके था, या फिर राजीव दीक्षित का भी नाम अपने वीडियो में लिया है। इनकी जो आंख में चोट लगी है, माथे पर चोट है, तो वो बलका के चक्कर में ही है। तो इसके बाद में उन्होंने अपने लोगों से जहर देकर उसे मरवा दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया। हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज जी। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। जय श्री राधे। मैं चैनल का स्वागत अभिनंदन करता हूं और जितने भी देशवासी हैं, भारतवासी हैं, सभी का अभिनंदन करता हूं। जय श्री राधे। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, दो शब्द। मुझे संत युवराज कहते हैं और दो संस्थाएं चलाता हूं, हिंदू सेना एवं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज। महाराज जी, आप काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। अभी फेसबुक पे आपका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बाबा रामदेव के खिलाफ आप काफ़ी कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी धारावाहिक का विरोध कर रहे हैं। ये वास्तविकता तो यह है कि बाबा रामदेव जो हैं वो योग गुरु जब तक थे तब तक तो बहुत अच्छा था। हमने क्या, पूरे देश ने उनका समर्थन किया, इसमें कोई शंका नहीं है। पर जब से बाबा ने दुकानदारी शुरू की है, जब से नाना प्रकार के प्रावधान प्रोडक्शन निकाले हैं, प्रसाधन है, खाद्यान्न है, और उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, तो उसको देखते हुए और कुछ उनके जीवन के पहले चरित्र के विषय में देखते हुए तो मुझे समाज के सामने आना पड़ा। आपने खुले तौर पे उनको ये कहा कि जो पतंजलि का नाम हुआ है पहले कुछ अंजलि करके था, या फिर राजीव दीक्षित का भी नाम अपने वीडियो में लिया है। तो कैसे कहते हैं आप? आपके पास कोई प्रूफ है इसमें? मेरे प्रूफ की क्या आवश्यकता है? समाज कहता है, सभी लोग कहते हैं, और इनके गांव में जा कर के पूछो, बच्चा बच्चा कहता है। और इनकी जो आंख में चोट लगी है, माथे पर चोट है, तो वो बलका के चक्कर में ही है। ऐसे हालांकि इस विषय को मैं नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि उसका नाम अंजलि बताते हैं। उसे लेके गए थे, बाद में पकड़े गए थे तो इनको मारा पीटा था, और उसके बाद में फिर ये गांव से भगा दिए गए थे। अब ये कहते हैं कि हमको भगाया था ब्राह्मणों ने। अरे ब्राह्मणों ने नहीं भगाया था, उन लोगों ने भगाया था तुम्हारे उसके कारण से। तो वहाँ के इनके साथी, उनके लोग सब इस बात का प्रमाण देते हैं। और जहाँ राजीव दीक्षित की बात रही तो वो इनके जो बहुत बड़े सहयोगी थे, उन्होंने स्वाभिमान यात्रा निकाली, स्वदेशी का इनको जो कि मूल मंत्र दिया, और उन्होंने कहा कि इसे बेचो मत, देश की सेवा करो। तो इसके बाद में उन्होंने अपने लोगों से जहर देकर उसे मरवा दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया। और शंकर देव जो इनके गुरु थे, ये तो केवल अपना थोड़ा दूध का काम किया करते थे, ये तो अपना छिपे हुए थे। शंकर देव जी ने इनको बहुत अच्छी प्रकार से जो कि शरणागति दी, इनको एक कमरा दिया ऋषिकेश में रहने के लिए। ये उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए और इनके गुरु ने इनके नाम वसीयतनामा कर दिया। जब इनसे कहा गया कि दूसरे शिष्यों को कुछ, उसके पश्चात में उन्होंने षड्यंत्र किया, और वहाँ का जो माली था, जो आश्रम में काम करता था, तो उसके विषय में उसके द्वारा उनको जो कि मरवा करके गंगा जी में फेंकवा दिया। इसके हमारे पास साक्ष्य हैं पूरे, और राजीव दीक्षित के भी साक्ष्य हैं पूरे, क्योंकि जिसने उनको जो जहर दिया। और दूसरा, इन्होंने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, इसके भी पूरे साक्ष्य हैं। तो जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। रामदेव जी का मैं विरोध नहीं करता हूँ, यदि योग गुरु थे तो बहुत अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। पर जब से दुकानदारी शुरू कर दी, और दूसरा क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है, ये ग्रहों का विरोध करते हैं, ज्योतिष का विरोध करते हैं। और मुझसे एक बार बात हुई तो मुझसे कहते हैं कि अंत ज्योतिष सही है और फल ज्योतिष, फलादेश ज्योतिष गलत है। अरे मैं इस बात को कहता हूँ, रामदेव जी आप कौन से ज्योतिषाचार्य हैं? तुमने कौन सा ज्योतिष का डिप्लोमा किया है, पीएचडी की है, जो आप ज्योतिष के विषय में कुछ कहना चाहते हो? आपने कोई ज्योतिष के विषय में पढ़ाई नहीं की है, आपने केवल सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है। सत्यार्थ प्रकाश का मैं पूरा सम्मान करता हूँ, उसके विषय में भी तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं है अच्छी तरीके से। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ग्रहों के लिए कहते हैं कि कोई शनि नहीं होता है। मैं रामदेव बाबा से पूछना चाहता हूँ, यदि मेरे इस विषय को सुन रहे हों, जिस समय दिल्ली के अंतर्गत में रामलीला मैदान में जिस समय ये सूट सलवार पहन के भागे थे, तो वो समय कौन सा ग्रह था उनके ऊपर? किसी पंडित से ज्योतिष निकालवा के पूछिए तो सभी बता देंगे कि शनि का ग्रह आया हुआ था।
केतु की इनके ऊपर कुदृष्टि थी, इसलिए इनको नारियों का श्रृंगार करके सूट पहन करके वहाँ से भागना पड़ा। अर्जुन के ऊपर जब बुरा दिन आया था तो उसे बर्दला बनना पड़ा था, अर्थात जो कि नारी के रूप में रहना पड़ा था, अर्धनारी के रूप में रहना पड़ा था, ना पुरुष थे ना स्त्री थे। इसी प्रकार से इनकी स्थिति है कि इनके ऊपर शनि का प्रकोप आया तो इनको वहाँ से भागना पड़ा, और आज इनके ऊपर शनि की छाया आ गई है, और ये शनि की छाया कुछ दिन के बाद में बहुत ज़्यादा गहरा जाएगी। मैं कहता हूँ ज्योतिष से प्रमाण दीजिए। अब ज्योतिष का विरोध संतों के लिए कहते हो ढोंगी पाखंडी हैं। अरे तुम्हारा कौन सा जो कि अच्छी प्रकार से संत समाज के अंतर्गत में कुछ चल रहा है? तो मैं रामदेव जी का इन बातों का प्रमाण के सहित विरोध करता हूँ, और इसके लिए मैं अपना विरोध जारी रखूँगा। जैसा कि रामदेव का जो चैनल में दिखाया जा रहा है उसमें साफ तौर से यही दिखाया जा रहा है कि बचपन में जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा दुराचार हुआ था, ब्राह्मण समाज के लोग उन्हें बहुत हीन भावना से देखते थे, उन्हें मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था, ऐसा कुछ वो दिखा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? इनके गांव में कोई कृष्ण का ऐसा मंदिर नहीं है जो बहुत बड़ा हो। इनके गांव के अंतर्गत में कोई भी ब्राह्मण परिवार ऐसा दबंग नहीं है जिसे अत्याचार किया हो। और दूसरी बात, ये आर्य समाज के मत से हैं। आर्य समाजी लोग या उनके बच्चे कभी मंदिर में मत्था टेकने के लिए नहीं जाते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि ये यदुवंश से संबंध रखते हैं, और यदुवंश ब्राह्मणों का पूजनीय है। यदुवंश की हम पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। तो यादवपति यादव राय संतान सदा स्वाहा, इस भ्रांति को फैला रहे हैं। ये दलित भी नहीं है। यदि मैं कहता हूँ कि इस दलित को पहले ब्राह्मणों ने मंदिर से जाने में रोका हो, तो मैं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा दायित्व बनता है कि मैं पूरे दलित समाज से इस बात के लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों ने यदि ऐसा किया है, मेरी संज्ञान में तो किया नहीं है, कुछ लोगों ने लिखा है, इस बात को मैंने भी पढ़ा है, सुना है, किया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आज तो हम अपने हृदय से लगाएंगे, गले से लगाएंगे। और यदि किसी प्रकार से दलित को ये होता हो कि हम फिर भी उसके साथ में मिलकर के नहीं रहना चाहते और उसको केवल हम गुमराह कर रहे हैं, तो कोई भी दलित मेरे सामने आए जो दलितों का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिस प्रकार से मैं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मैं उस दलित के साथ एक थाली में भोजन करने को तैयार हूँ, यदि दलितों को इस बात से संतुष्टि मिलती है तो। और मैं कहता हूँ दलित शब्द को, जाति शब्द को हटा देना चाहिए। आज मंदिर में सभी का प्रवेश है, किसी से जाति प्रमाण पत्र नहीं पूछा जाता। रामदेव केवल एक मन गढ़ंत काल्पनिक कहानी गढ़ रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मंदिर के अंतर्गत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये भी जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित सभी जाते हैं। आप तिरुपति बालाजी में चले जाइए, वृंदावन बांके बिहारी चले जाइए, वैष्णव देवी चले जाइए, अमरनाथ चले जाइए, किसी मंदिर में चले जाओ, उसमें दलित को रोकने का कोई भी प्रावधान ना है। और लेकिन बाबा रामदेव इतना खिलाफ क्यों बोलते हैं? अभी बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल हुआ था फेसबुक पे ही। उन्होंने शनिदेव भगवान के खिलाफ भी बोला था कि लोग उनके ऊपर तेल चढ़ाते हैं, वो भी बेकार होता है। इस तरह से शनि भगवान के भी खिलाफ बोले थे उन्होंने। ये शनि भगवान के खिलाफ नहीं बोले, ये खिलाफ में बोले ब्राह्मणों के में, क्योंकि ब्राह्मण ग्रह देखते हैं, अनुष्ठान करते हैं। करोड़ों ब्राह्मण, चाहे वो द्वारिका से हो, चाहे वो जगन्नाथपुरी से हो, चाहे वो रामेश्वरम से हो, और चाहे वो जो कि बद्रीनारायण से हो, अर्थात किसी भी धाम से हो, उज्जैन से हो, काशी से हो, अयोध्या से हो, मथुरा से हो, किसी भी धाम से हो, जितने भी ब्राह्मण हैं वो अपना ज्योतिष का काम करते हैं। और जितना भी डीएनए है वो ब्राह्मणों के पास है। जितना भी कैलकुलेशन है ब्रह्मांड का या ग्रहों का या व्यक्ति का या नामकरण संस्कार, कोई भी जन्म से लेकर मृत्यु तक ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। इस बात की इनको ईर्षा है कि ब्राह्मणों को क्यों आगे पूछा जा रहा है, ब्राह्मणों को आगे क्यों पूजा जा रहा है। अरे मैं ये कहता हूँ ब्राह्मणों की आवश्यकता सदैव है। ये शनि का विरोध नहीं कर रहे, ग्रह का विरोध, ये ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं कि यदि कोई ग्रहों के विषय में नहीं जानेगा तो ब्राह्मणों का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो मैं ये कहता हूँ सभी ग्रह हैं, विज्ञान भी बताती है, और आज की विज्ञान अब बताने लगी है कि ग्रहण कब पड़ेगा। हमारा ज्योतिष तो पहले से ही बताता है कौन सा ग्रहण कौन से घड़ी में कौन से समय में पड़ेगा। तो इसलिए इसका ये विरोध कर रहे हैं, इस बहाने से जाति का विरोध करना चाहते हैं। जो जन्मपत्री बनाते हैं, ज्योतिष देखते हैं, ब्राह्मण अनुष्ठान करते हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। और मैं इस विरोध को कभी सहन नहीं कर पाऊँगा। बाबा रामदेव इस बात को सुन लें, वो चाहे कितने भी ताकतवर हैं, कैसे भी हैं, पर अनर्गल बात करेंगे। आपने कौन सी आचार्य की है, कौन सी शास्त्री की है?
जो ग्रह के विषय में जा, कौन से तुमने ज्योतिष का जो कि PhD की है। मैं रामदेव का पूरा जो कि इस बात का विरोध करता हूँ कि ये बिल्कुल सरासर झूठा गलत है और इसके बातों में कोई तत्व नहीं है। आपने बाबा रामदेव के सीरियल का विरोध किया, तो ऐसा आपने लिखा हुआ है, आपने जो ज्ञापन सौंपा था, FIR जो दिया था, उसमें लिखा हुआ कि शूटिंग रुक गई थी उनकी। हाँ, शूटिंग रुक गई, रुकी क्यों, रोकनी पड़ी है। मैं इस बात को आज भी कहता हूँ, यदि इस धारावाहिक को चलाते रहेंगे तो हम वहाँ पर तोड़फोड़ करेंगे। इनका जो कि शूटिंग का जितना भी सेट है उसे तोड़ेंगे। और जहाँ तक यदि फिर भी नहीं रोकते हैं तो इनका जो चैनल है, जिस चैनल पर दे रहे हैं, उस चैनल के मालिक को भी मैं इस बात को कह रहा हूँ, चैनल भी नहीं चलेगा यदि रामदेव बाबा की ये झूठी कहानी उसमें चलती रही। और दूसरी बात, यदि फिर भी नहीं रुका तो रामदेव का, पतंजलि का जितना भी प्रोडक्ट्स है, एक भी प्रोडक्ट्स नहीं बचेगा। मैंने पहले भी कहा था कि 13 लाख कार्यकर्ता हैं मेरे अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज में, और हिंदू सेना में 18 लाख हैं। अब तो उनकी संख्या करोड़ों में हो गई है, करोड़ों, 2.5 करोड़ से ऊपर तो मुझे फॉलोवर वैसे ही हैं। और तो मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, यदि इनको अपना पतंजलि चला, पहली बात तो पतंजलि की गुणवत्ता बिल्कुल बेकार है। पतंजलि का घी इनके पास, मुझे बताएं कितनी गायें हैं इनके पास में, जो कि ये हजारों टन जो कि घी डेली जो कि देते हैं। और इनकी जगह जगह से जो कि केवल सामान ले, जो कंपनियां बंद हो गई हैं, जो थर्ड क्लास कंपनियां, उनसे घटिया माल लेते हैं, पतंजलि का जो कि रेफर लगाते हैं, नाम लगाते हैं, और ये मार्केट में उस माल को उतारते हैं जो घटिया है बिल्कुल और महंगा भी है। तो लोगों से कहूँगा, जो पतंजलि का प्रोडक्शन जो कि खा रहे हैं या पतंजलि का सामान प्रयोग कर रहे हैं, सावधान रहना। कुछ दिन के बाद में उन लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि उनको कैसे अल्सर होता है, बवासीर होता है, उनको कैसे कैंसर होता है, और रोशनी की परेशानी होगी। और ये दंत कांति कहते हैं कि बड़े उज्जवल हो जाए। मैंने दांत की जो कि 3 साल जो कि प्रयोग किया, 2-2.5 साल 3 साल प्रयोग किया, मेरे तो दंत कांति को, हाँ दंत कांति, मेरे तो दांत ही गिर गए, दांत जो कि मेरे क्षीण हो गए। और मेरी पत्नी, उसके जो कि दांत देखिए, मेरे बच्चों, मैं ये कहता हूँ कि इनका एक भी सामान ऐसा नहीं है जो बिल्कुल अच्छा हो। और मैगी बंद कराई इन्होंने, क्या चला दिया, वो कौन सा भात चलाया वो चला दिया। ये केवल व्यापार का स्टैंड है और कुछ नहीं। मैं तो रामदेव बाबा से एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी सलाह है बाबा, यदि आप इसी प्रकार की दुकानदारी चलाना चाहते हो तो ये भगवे कपड़े छोड़ो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बदनामी हो रही है सन्यासियों की, और आप कहीं के सन्यासी नहीं हैं। क्यों, आपका भाई भरत, वो जो कि पूरा प्रोडक्शन संभाल रहा है, उसका MD है। एक भाई ज़मीनें खरीद रहा है। पहले कहते थे कि हमारा कोई संन्यास ले लिया, मैं तो समाज से दूर हूँ। सबसे आपका संबंध है, सब रिश्तेदार आपके जो कि वहाँ बड़े बड़े पदों पर लगे हुए हैं। और जितना भी प्रोडक्शन है, ब्राह्मणों को तो शायद 10% भी नहीं दिया होगा एजेंसियाँ, सब जो कि अपने ही लोगों को देते हैं। मैं यादव वंश का सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उस सम्मान को बनाए रखें बाबा। और ये जो कि भगवे कपड़े छोड़ें और पैंट शर्ट पहन करके आराम से व्यापार करें। बाबा रामदेव की जगह पर यदि लाला रामदेव आपको कहा जाए तो बहुत अच्छा होगा, और मैं तब जो कि लाला रामदेव को हृदय से लगा करके प्यार करूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सम्मान करूँगा। आपने आरोप लगाया है कि आपको धमकियां मिल रही हैं लगातार जान से मारने की, दाऊद की तरफ से कि छोटा शकील बोल रहा हूँ, बाबा रामदेव के खिलाफ बोलना बंद करो, इस तरह से धमकियां मिल रही हैं आपको? जी हाँ, मुझे जो कि धमकी मिल रही हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे 3-4 जो कि धमकियाँ मिली, और जिसके अंतर्गत में एक बहुत जो कि बहुत बड़ी धमकी मिली। मारने की धमकी कई बार मिलती रही, इन्होंने तो कई लोगों को मरवा दिया। परंतु मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन्होंने अभी कुछ दिन के बाद पहले मुझे जो कि एक धमकी दी बहुत बड़ी। तो इन्होंने एक, मैं जो कि कथा कर रहा था कानपुर देहात के अंतर्गत में, तो वहाँ पर जो कि एक फ़ोन आया, और लगभग जो कि 3 बजे के लगभग की बात थी। तो इसमें +1442047 और उसके अंतर्गत में कहते हैं कि मैं बोल रहा हूँ जो कि शकील अहमद, और मैं दुबई से बोल रहा हूँ, और मैं दाऊद का भाई बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई हमसे क्या काम है बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि आप संत युवराज बोल रहे हैं, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैंने कहा हाँ। तो कहा बाबा रामदेव ने कहा है कि तुम जो कि हमारे प्रति बहुत ज़्यादा खिलाफ में बोलते हो, बाबा रामदेव के खिलाफ में बोलते हो, ओमैसी के खिलाफ में बोलते हो। तो मैंने कहा हाँ बोलता हूँ, परंतु सही बोलता हूँ, मैं गलत नहीं बोलता हूँ। आपने वीडियो देखा, उनका वीडियो तुमने नहीं देखा। तो मैंने कहा आप चाहते क्या हो ये बताइए, पहले वीडियो देखो, चाहते क्या हो। तो उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं, या तो रामदेव के खिलाफ में बोलना बंद कर दें, ओमैसी के खिलाफ में बोलना बंद कर दें, नहीं तो हम बोलती बंद कर देते हैं। और ऐसा आपने एक आध का नहीं,
कई लोगों को देखा, मेरे मित्र थे गुलशन कुमार, तो उनके विषय में बताया कि ऐसा हाल उनका भी देखा, कई लोगों के विषय में बताया, काफ़ी देर बात हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव ऐसी घटिया हरकत पर भी आ सकते हैं, मैं कह ही नहीं सकता हूँ। अभी मुझे हाल में जो कि एक फ़ोन आया कि मैं एक ऐसे समाज से बोल रहा हूँ, एक समाज का नाम लिया उन्होंने, जाति का, मैं उस जाति का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ, और आपको 10 तारीख से पहले आपकी अर्थी निकलवा दूंगा। तो ऐसे एक आध बार नहीं, बहुत आता है। ग्रेटर नोएडा में एक जलपुरा नाम की जगह है, वहाँ पर भी मैं आता जाता रहता हूँ, तो वहाँ पर मेरे ऊपर हमला करा दिया गया। तो मैं जैसे तैसे करके जान बचा करके वहाँ से भागा, वहाँ के लोग एकदम से इकट्ठे हो गए। तो मैंने रिपोर्ट भी दर्ज की है इस विषय में, और बाबा रामदेव की मानसिकता बहुत अच्छी नहीं है, ये पैसे के बल पे कुछ भी कर सकते हैं। अभी फरीदाबाद में किसी को इन्होंने 2 करोड़ रुपए दे करके मेरे ऊपर दूसरा तरह का केस भी लगाया है कि जो कि नारी का, इस प्रकार से जो कि, तो उसमें जैसे तैसे रफे दफे हुआ। तो ये एकाध नहीं, अनेकों प्रकार की घिनौनी हरकत करते हैं लोगों को दबाने के लिए। मेरे साथ ऐसा हो सकता है जिस प्रकार से दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ में हुआ था, ऐसी घटना मेरे साथ हो सकती है, और यदि ये घटना होती है तो इसके जिम्मेदार बाबा रामदेव होंगे। लेकिन आपको ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि मैं जो कहता हूँ सत्य कहता हूँ, और मेरे पास प्रमाण हैं पूरे रामदेव बाबा के कि कैसे शंकरदेव को मरवाया, कैसे राजीव दीक्षित को मरवाया, और इसका सामान कहाँ कहाँ से आता है, कैसे कैसे आता है। और मैं कहता हूँ जिस दिन बोलना शुरू किया उसी को मरवा दिया। अब आप देखिए राजीव दीक्षित के विषय में, देखिए सब लोग जानते हैं, और मैं कहता हूँ हरिद्वार में जाइए, इनके गांव में जाओ, देश में कहीं भी जाइए, राजीव दीक्षित के विषय में, शंकरदेव जी के विषय में सब जानते हैं, किसी कहने की हिम्मत नहीं होती। एक पहला व्यक्ति मैं ऐसा हूँ जो मैंने इनका सामना किया है, और मैं डंके की चोट पर इस बात को कह रहा हूँ अच्छी तरीके से कि इन्होंने अपराध किया है, अपराधी हैं, इनको दंड मिलना चाहिए। पर इनको बहुत बड़ा अहंकार है। अब मैंने ये कहा पूरे ब्राह्मण समाज से जो कि माफ़ी मांगिए, आपने जो कि ब्राह्मणों का अपमान किया है, माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। हाँ, धारावाहिक के लिए जब मैंने तोड़ने की धमकी दी, धारावाहिक को बंद कर दिया, शूटिंग बंद कर दी, परंतु मैं तब तक शांति से नहीं बैठूंगा जब तक बाबा रामदेव समस्त देशवासियों से माफ़ी नहीं मांगेंगे। और उसके अंतर्गत में 3 जो कि संप्रदाय के लोग हैं, खास करके ब्राह्मण, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों की बुराई की है, और दूसरा है बनिए वैश्य, उनकी दुकानदारी पे इन्होंने चोट की है। इनका एक ही कारण है, सब दुकानें हटाओ, रास्ता चौड़े करने के चक्कर में सब दुकानें हटाई जा रही हैं, उनको बर्बाद किया जा रहा है, उनको जीएसटी के चक्कर में छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को सबको जो कि बर्बाद किया जा रहा है। किस लिए? केवल रामदेव के मॉल चलेंगे इसलिए। तो दूसरा ये घटक, और तीसरा संतों को ये कहते हैं ढोंगी और पाखंडी कहते हैं। तो ये 3 लोगों से माफ़ी मांगे, ब्राह्मण से, बनियों से, और जो कि संतों से, तब जा कर के इनको कुछ राहत दे सकता हूँ। फिर भी सुप्रीम कोर्ट में शंकरदेव के लिए और राजीव दीक्षित के लिए फिर भी सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा, और जब तक इनको दंड नहीं मिलेगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूँगा। देखिए, ब्राह्मण समाज पिछले कई दिनों से जो है रामदेव से माफ़ी मांगने की जिद पर अड़ा हुआ है, लेकिन रामदेव टस से मस नहीं हो रहे हैं, उनके कानों में जू नहीं रेंग रहा है। क्या करेंगे आगे? सबसे बड़ी बात है, मुझे ज़्यादा टारगेट नहीं करना चाहिए किसी को, परंतु ये मोदी जी की वजह से शांति से बैठे हुए हैं। पर मोदी जी, एक बात बताना चाहता हूँ आपके लिए, गलत आदमी का साथ देना बिल्कुल उचित नहीं है। आपने राम रहीम के विषय में किया तो आपने बिल्कुल न्याय किया, आसाराम जी के विषय में किया, हो सकता है न्याय किया, मैं नहीं कह सकता इतना, पर इतना ज़रूर कहता हूँ इसी प्रकार से इनके विषय में भी न्याय होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। और आपको जब हर चीज़ मालूम है जो कि, परंतु मोदी जी, इसलिए मुझे लगता है कि आप इसलिए नहीं कर पाएंगे कि आपकी सरकार सत्ता इन्हीं के ऊपर खड़ी हुई थी। पर इस बात का ध्यान देता हूँ, यदि रामदेव को आपने जांच नहीं कराई और इनके अपराधों का दंड नहीं दिया तो अगली बार मोदी सरकार केंद्र में नहीं आएगी, ब्राह्मण समाज पूरा नाराज़ हो जाएगा, वैश्य समाज पूरा नाराज़ हो जाएगा, संत समाज पूरा नाराज़ हो जाएगा। और जहाँ ब्राह्मण, बनिए और संत तीनों एक जगह जाएंगे तो क्षत्रिय रहेंगे ही कहाँ, वो क्षत्रिय भी फिर हमारे साथ ही रहेंगे। और दलित समाज के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पहले से ही हमारे साथ हैं हर मुद्दे के अंतर्गत में। तो इसलिए मोदी जी, आपसे भी प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए अच्छी प्रकार से। महाराज जी, आप देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं रामदेव को बचाने का। देखिए, ये आरोप नहीं है, हमने इतना कहा, देश की जनता इतना जो चिल्ला रही है, बार बार चूँकि चैनल पर कहा जा रहा है, यूट्यूब पर कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है, परंतु फिर भी इनकी जाँच नहीं हो रही है। इसका अर्थ क्या होता है?
इसका सीधा सीधा अर्थ होता है। दूसरी बात ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, पतंजलि को ट्रस्ट के नाम से चलाया जा रहा है, जो कि ट्रस्ट जैसा कोई काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर दवा बिकती है, आटा बिकता है, चावल बिकता है, घी बिकता है। कोई भी प्रोडक्शन ऐसा नहीं है जहाँ प्रसाधन का साधन हो वो ना बिकता हो, हर चीज़ बिकती है। और जहाँ पर जो चीज़ खाद्यान्न मार्केट में बिकता है, या कपड़े हैं या जो भी कोई साधन बिकता है, तो उसके वो ट्रस्ट में हो ही नहीं सकता है। अच्छा, ट्रस्ट के नाम पर इनसे सरकार टैक्स नहीं ले रही है, छूट दे रही है, और इनका माल मार्केट में ट्रस्ट का जो सामान होना चाहिए वो बिक्री के लिए नहीं होता है, और उसकी कीमत कम से कम आधे से भी कम होनी चाहिए, नो प्रॉफिट लॉस पर। अब वो भी नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस पर है। तो इसलिए किस आधार से इनको छूट दी जा रही है? और यदि छूट दी जा रही है तो ये मोदी जी के इशारे पर दी जा रही है। और इसमें जो जितना बचत हो रही है, जितना लूटपाट हो रही है पतंजलि के नाम से, वो पैसा कहाँ जा रहा है? मैं कहता हूँ पतंजलि काला कारोबार कर रही है, काला धंधा कर रही है, और इसके अंतर्गत में बड़े बड़े नेताओं का काला धन लग रहा है। ये पतंजलि वाले पहले रामदेव जी कहते थे काला धन लाओ, काला धन लाओ। ये काले धन के विषय में क्यों नहीं बोलते अब? क्यों? क्योंकि मोदी जी का इशारा है कि इस विषय में मत बोलना। काले धन के नाम पर मैं चलो राजनीति में नहीं जाता हूँ, नोटबंदी की गई, चलो बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी है इस बात की, पर विदेश से कितना धन लाए ये, जो किसानों को, गरीबों को सबके खाते खुलवाए और सबको गुमराह किया गया कि तुम्हें 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। किसके खाते में 5 लाख भी गया आज तक? तो मोदी जी को इस बात का जवाब देना चाहिए। तो इसमें 5 लाख क्या, मुझे लगता है 5 रुपया भी नहीं आया किसी खाते में। मैं कह रहा हूँ 18 लाख के लिए कहा था, मैं 5 लाख कम बता रहा हूँ। यदि 5 लाख डालेंगे तो मैं 18 लाख के लिए लड़ूंगा, 18 लाख के पहले फिर छोड़ूंगा ही नहीं मैं। तो मोदी जी को चाहिए कि ये ऐसा क्यों। और दूसरा क्या, अभी जहाज़ का घोटाला, बोफोर्स का घोटाला बहुत दिन से चल रहा था, कांग्रेस ने किया, मैं जानता हूँ इस बात के लिए अच्छी तरीके से। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं एक समाज को केवल पारदर्शिता रखना चाहता हूँ। अब ये जहाज़ के अंदर तुम घोटाला हुआ, उसको बिल्कुल दबा दिया गया। चलो, मैं इस बात को नहीं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी का संरक्षता रामदेव के लिए है। यदि मोदी जी इसको संरक्षता देंगे और इसको जो कि अपराध का दंड नहीं दिया गया, तो अगली बार मोदी जी को भी दिक्कत हो सकती है। जो मोदी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, इनको 18-20 साल तक रहना चाहिए, इस बात को मानता हूं, यदि हमें अच्छा भारत चाहिए तो। आपने FIR जो दी है, तो आपको कुछ सुरक्षा मिली? आपकी जान को खतरा है जैसे आपने बताया, तो कुछ सुरक्षा मिली आपको? हाँ, मुझे सुरक्षा के लिए कई बार फ़ोन भी आए, और पुलिस प्रशासन ने मुझे बुलाया, मेरे मथुरा में बुलाया कि आप अपना सिक्योरिटी ले जाइए, गनर वगैरह ले जाइए। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यदि हम लोग भी सुरक्षा व्यवस्था रखने लगे तो फिर राजनेताओं में और हमें अंतर क्या होगा? मैं इस बात को कहता हूँ, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। यदि सरकार को लगता है तो वो अपने तरीके से रखे, मैं किसी सुरक्षा वाले को नहीं रखना चाहता हूँ। परंतु इतना ज़रूर है कि मैं असुरक्षित हूँ, इसमें कोई शंका नहीं है, मुझे खतरा है, इसमें भी कोई शंका नहीं है, पर मैं आडंबर से मुक्त रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं कोई सुरक्षा वगैरह अभी नहीं चाहता हूँ। आगे आप क्या करने वाले हैं? बस देश के लिए मैं लड़ना चाहता हूँ, और देश के लिए आरक्षण खत्म हो, समाप्त हो, और जाति नाम का शब्द समाप्त हो जाना चाहिए देश से। इसके लिए अनशन करूँगा, लड़ूंगा, आत्मदाह करूँगा, भूखा रहूँगा, हड़ताल करूँगा, कुछ भी करूँगा, परंतु देश में जो जाति के नाम से दरार है, कभी आरक्षण के नाम से, कभी जाति के नाम से, इस दरार को हटाऊंगा। अर्थात देखिए, अब किसी ने ब्राह्मण के घर में हमने जन्म ले लिया तो हमारा कौन सा योगदान रहा? किसी ने दलित के घर में जन्म ले लिया तो उसने कौन सा गुनाह कर दिया जो उस दलित को जो दबाया जाए? इसलिए अगला मेरा मुहिम यही रहेगा आरक्षण के बाद में, कि जाति का भी झंझट समाप्त होना चाहिए और सब सामान्य स्थिति के अंतर्गत रहना चाहिए। देश में सब खुशहाल हों, एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी मिल करके रहें, एक जगह पर रहें, एक हर प्रकार से उनका सम्मान हो, सभी सामान्य स्थिति में रहें, यही मेरा निवेदन है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू समाज और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज जी। इन्होंने आज रामदेव की जिंदगी के कई राज खोले, जिसको देखने के लिए आपको ये हमारा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।